ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉर्म ऑफ जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जर्नल एंट्री बनानी है इनकी, ठीक है ना। पहला है मशीनरी be reduced by rupees 16,000 and building be appreciated by 40,000। देखो एप्रिशिएट मतलब हम किसी को बढ़ावा देते हैं, और यहाँ पे बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड मतलब बिल्डिंग को बढ़ावा मिला है, यानी कि बिल्डिंग के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं 40,000 से, और मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 16,000। ठीक, सेकंड हमें दे रखा है अ प्रोविजन फॉर क्रिएटेड, अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स at the rate 5% of debtors amounting rupees 80,000। थर्ड है प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज़ 12,000। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये चांदनी प्रोविज़न क्या होते हैं बताओ, प्रोविज़न क्या होता है? सर वो वाला जो हम थोड़ा निकाल के रखते हैं प्रॉफिट से, मतलब अपना लॉस कवर करने के लिए। बिल्कुल, प्रोविज़न का मतलब होता है एक तरीके से हम इसको बोलते हैं पहले से अपने पास बंदोबस्त रखना, बंदोबस्त भी बोलते हैं, या प्रावधान, पहले से हमने प्रावधान बना रखा है ना, या फिर बंदोबस्त कर रखा है, वो सारी चीज़ें। तो प्रोविज़न का मतलब होता है एक तरह से प्रावधान या फिर बंदोबस्त करना। अब प्रोविज़न हमारे लिए क्या है, प्रोविज़न हमारे लिए क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है? आपने अगर ये फीस के पैसे हैं, फीस के पैसे आप लोगों ने पहले से साइड निकाल लिए 2,000 रुपये, तो ये आपकी एसेट है या आपकी लाइबिलिटी है? हाँ निशान, ये एसेट होगी या लाइबिलिटी होगी? सर ये एसेट्स होगी। एसेट्स होगी, ऐसा क्यों? सर ये क्योंकि ये है हमारी, है तो हमारी, ओके नहीं। ठीक है ठीक है। अब देखो जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये वाले एग्जांपल में हम आएंगे, इससे पहले मैं ये वाले एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। आप लोगों ने कहा, निशांत आपने बोला कि मुझे एक मोबाइल लेना है, ठीक है ना, आपने कहा मुझे एक मोबाइल लेना है, 20,000 रुपये का वो आएगा। आपने उसके लिए हर महीने पैसे निकालने शुरू कर दिए, 2,000 रुपये आप साइड रख रहे हो। ये 2,000 रुपये आपने फ़ोन के लिए निकालने स्टार्ट कर दिया, पहले महीने निकाल दिया, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है ना। आपने 2,000 रुपये हर महीने निकालते चले गए, ठीक। फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इनमें भी आपने 2,000 रुपये निकाल दिए, ठीक। फिर आपके पास टोटल हो गए यहाँ पे 20,000 रुपये, और आपने फ़ोन ले लिया, ठीक है। तो अब आपने फ़ोन ले लिया, ठीक है ना, तो ये पैसे आपने किसके लिए लिए थे, किसके लिए जमा किए थे? ये फोन के लिए। फ़ोन के लिए किए थे, अपने लिए तो नहीं किए थे, है ना। यस सर। अपने लिए नहीं किए थे, आपने फ़ोन के लिए पैसे जमा किए थे, यानी कि आपने फ़ोन के लिए प्रोविज़न बनाया था कि मेरे को फ़ोन लेना है, उसके लिए मैं अपना एक प्रोविज़न बना लेता हूँ। तो ये पैसे अब आपके नहीं रहे, ये पैसे रहे फ़ोन के। भाई ये पैसे मैं इकट्ठा करूँगा और फिर उसके बाद फ़ोन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी को उधार देना है तो आप उसके लिए पहले से साइड में पैसे निकालते रहेंगे,
वो ऑलरेडी आपका नहीं है, पर आप उसके लिए अलग से उसको साइड में रख रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर वो कभी आ गया तो उसको दे दूंगा, इसलिए। तो जितने भी प्रोविज़न होते हैं वो सारे के सारे हमारे लाइबिलिटीज़ में आते हैं, ठीक है ना। ये हमारी लाइबिलिटी है, हमारे हैं नहीं। ये जिस काम के लिए हैं उसी काम के लिए खर्च होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये फीस जो है 2000 रुपये की आपने पहले से निकाल के रखी थी। जब आपने फीस 2000 रुपये की निकाल दी है तो ये अब आपके पैसे नहीं रहे, ये फीस के हैं। मान लेते हैं आपने पैसे उठा भी लिए। अगर आपने ये पैसे उठा लिए तो क्या होगा, ये पैसे अगर आपने उठा लिए तो आपको फीस तो देनी पड़ेगी, अभी भी फीस की लायबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है ना। तो आपने फीस के पैसे उठाए हैं और आपको फिर से दोबारा फीस में पैसे डालने पड़ेंगे, यानी कि फीस पहले तो ऑलरेडी लायबिलिटी थी ही आपकी, अगर आप इसमें से उठा लेंगे तो आपकी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से है। तो लायबिलिटी जो हम ये देखते हैं प्रोविज़न हमेशा लायबिलिटी में ही काउंट होते हैं, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन था, मशीन बी रिड्यूस्ड बाय 16,000, मशीन जो है 16,000 से कम हो गई है, यानी कि एसेट हमारी माइनस हो गई ये वाले में। एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000, और जो बिल्डिंग है यानी कि दूसरी एसेट है एक और, वो बढ़ गई है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया। अब प्रोविज़न भी क्रिएटेड, हमने एक प्रोविज़न बना दिया, यानी कि हमारी एक लायबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम इज इंक्रीज, प्रोविज़न था वारंटी क्लेम का, वो भी हमारा इंक्रीज हो गया है, तो हमारी एक लायबिलिटी है वो भी हमारी बढ़ गई। तो अगर आप इसका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। ये आप बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस साइड क्रेडिट इस साइड डेबिट, एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस इस साइड आते हैं, एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस इस साइड आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले पॉइंट में, मशीनरी भी रिड्यूस, तो एक मशीनरी है वो रिड्यूस हो गई है 16,000 से, यानी कि मेरी एक एसेट कम हो गई है। तो मैं यहाँ इस साइड लिख दूंगा टू मशीनरी, कितने से कम हुई, 16,000 से, डायरेक्ट लिख दिया, हो गया। मेरी जो बिल्डिंग है यानी कि यहाँ पे बाय बिल्डिंग, ये यहाँ मैंने बिल्डिंग के अमाउंट लिखा, और वो कितने हज़ार से बढ़ गई है, वो बढ़ गई हमारे 40,000 से, तो 40,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो एक एसेट हमारी बड़ी थी, एक एसेट कम हो गई थी, ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर है प्रोविजन भी क्रिएटेड डाउटफुल डेब्ट 5% ऑफ डेब्टर अमाउंटेड रुपीज़ 80,000, 80,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, यहाँ पे 80,000, 80,000 का 5%, यानी कि 4,000 रुपये। ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद है वारंटी क्लेम का, थर्ड है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय 12,000, यहाँ पे हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई है 12,000 से, यानी कि अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये लायबिलिटी बढ़ी है तो इस साइड आएगी, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000 रुपये इस साइड आएंगे, ठीक है, ये इस साइड नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट था टू प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स, ये हैं 12,000 से बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे 12,000 हमने लिख दिए, ठीक है। ये हमको बनाने के बदल था, हमने ये बना दिया। इसके बाद हम टोटलिंग करेंगे, 40,000 इधर आ जाएगा और 40,000 इधर आ जाएगा, ये आ गया 16 4 20, 20 और 12 32, 8,000 का डिफरेंस इधर आ रहा है, तो 8,000 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट या फिर ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 8,000 हैं, ये बराबर इन दोनों में बांट देंगे, अगर नहीं दे रखा है तो ए और बी में बांट दिए, जो भी पार्टनर दे रखे हैं, और वो उनमें बढ़ जाएगा। पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है, तो बैलेंस करने की तो ज़रूरत है नहीं। अब अगर आपने एक बार ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो जर्नल एंट्री बनानी आपको आती है, लेजर से जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाते हैं आता है आपको निशांत?
लेजर से जर्नल एंट्री, यस सर आते हैं मेरे ठीक को। है। जैसे मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है ना। ये एक एंट्री बनेगी। तो मैं अगर यहाँ पे कैश का अकाउंट बना रहा हूँ, कैश अकाउंट बना रहा हूँ, तो कैश हो रहा है डेबिट, कैश हो रहा है डेबिट किसकी वजह से, सेल की वजह से, तो यहाँ पे लिख दिया टू सेल, यहाँ पे बात खत्म, यहाँ पे आएगा अमाउंट। अब अगर मेरे को इस लेजर से जनरल एंट्री बनानी है तो मैं ये देखूंगा कैश, और ये है सेल यहाँ पे, तो ये सेल है डेबिट साइड में लिखी हुई है, यानी कि टू सेल, और कैश है डेबिट में, तभी यहाँ पे एंट्री आई है। तो कैश होगा डेबिट, कैश होगा डेबिट सेल की वजह से, तो टू सेल तो नीचे ही आएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री बना देंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगी, देखो बाय बिल्डिंग, ये क्रेडिट में है, ठीक है ना, यानी कि ये बाय तो जनरल एंट्री में कहीं आता है नहीं, टू आता है, तो जहाँ जहाँ टू है इन सब ने तो क्रेडिट में ही जाना है जनरल एंट्री में, और जहाँ बाय हैं उन्होंने डेबिट में जाना है। तो आंख बंद करके सीधे लिख सकते हो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा, बिल्डिंग कितने से हो गई 40,000, और ये आ गया 40,000, ये हमने यहाँ पे एक एंट्री कर दी। अब इधर की एंट्री करनी है, तो ये आप लिख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। फिर लिखोगे रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन टू वारंटी क्लेम्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखोगे, और चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। तो ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। क्लियर है।